जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़ रहे थे सुभाष चंद्र की विद्यालय बुक। शुरू करते हैं आज का सेशन हमेशा की तरह। विवेकानंद ने अपने सारे शिष्यों को सिखाया था कि जो भी थाली में डाले ना भिक्षा के रूप में अपना लेना, ताकि एक ऑब्जेक्टिविटी दे दी कि जो भी डाले वो खाना है। अगर आप कुछ करते हो, आपने कहा कि जो भी मिलेगा मैं हंस के स्वीकार करूंगा, तो आपको बड़ी खुशी होती है कि चाहे सामने कुछ भी हो, मेरा ये है कि मैं तहे दिल से उसे एक्सेप्ट करूंगा। तो ये एहसास बहुत रिलैक्सेशन दिलाते हैं। जो भी बनेगा मैं हंस के खाऊंगा। ठीक, ये अपने आप में बहुत रिलैक्सिंग अनुभव होता है। जैसे आप खाना बनाते हैं तो कैसे तय करेंगे कभी कभी कि आपको वो टेस्टी लगेगा नहीं लगेगा। मैं तो ये पैरामीटर करती हूँ कि अगर मैं कुछ बनाऊंगी, भगवान का नाम लेकर बनाऊंगी, जो जिस एक बार पड़ गया सही है। पहली बार में जो पड़ा, क्योंकि मेरे भीतर क्या भाव चल रहा था उस समय, बस मैंने सोचा था, मैंने जो सोचा था वो मैंने करा। अब उससे मेरे हाथ से जितना पड़ा, इसका मतलब अगर मेरा भाव प्यारा होगा तो बराबर अनुपात पड़ा होगा। मैं बस ये पैरामीटर बना लेती हूँ ना, क्या टेस्टी क्या टेस्टी नहीं, ये तो पता नहीं चल पाता। तो बस कोई ना कोई हमें आधार चाहिए होता है। बिना आधार के हम कोई भी आधार के हम कैसे टेस्टी मानेंगे, हम कैसे पढ़े, कैसे पता करेंगे हम पूरे मन से पढ़े। हम डिसाइड करते हैं टॉपिक पढ़ेंगे, कैसे डिसाइड करें कि हम सही पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे, है ना। हमारे पास क्षमताएं बहुत है, पावर बहुत है। आप चाहें तो 1 घंटे का काम 10 मिनट में भी कर सकते हैं। अब हम परेशान रहते हैं कि कैसे पता करें कि हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो हमको कुछ ऑब्जेक्टिविटी तय करनी होती है। मैं बता क्या रही थी आपको कि विवेकानंद ने ऐसे ही कहा, जो भी थाली में आए खा लेना। उससे क्या एक समर्पण भाव होता है कि जो भी मिलेगा वो खाना है, जो भी मिलेगा खाना है। एक बार फ्लेश मांस का टुकड़ा गिर जाता है, ऊपर से खोआ गुजर रहा होता है और थाली में मांस का टुकड़ा गिर जाता है उसके मुंह से छूट कर भिक्षा पात्र में। अब ये रूल ब्रेक नहीं कर सकते, क्योंकि रूल के पीछे का जो भाव है, भाव समझना उतना आसान नहीं होता। रूल खरे खरे समझ आते हैं, जो भी मिले खाना है। अब कह तो दिया विवेकानंद, अब मांस गिर गया, मांस खाना सही तो नहीं है। रूल इस वजह से बनाया कि दिमाग में एकदम क्लियर कर रहे हैं कि बस ये खाना है तो ये खाना है, यही हमारा नसीब है, ऐसे करके। और उसमें बस खुश रहते हैं, वो खुशी का जरिया है, उसे आगे कुछ चाह नहीं कभी। अब क्या करें। अब विवेकानंद कहें कि नहीं ये तो ठीक नहीं है, जो बनाने वाला होता है वो सब सारे भाव समझ जाता है। अब ये कह नहीं सकते तो कहा कि सोच जाकर के आखिर रोज तो होगा नहीं, खा लो खा लो। तो तब से परंपरा चली कि अगर खाना हो तो अगर भिक्षुओं को मांस खाना हो तो उनकी थाली में डाल, ठीक है। हम क्या करते कि भाव को छोड़ देते और चीजों को अपना लेते। पूजा पाठ को इतना दिल से लगा लेते कि पूजा की विधि को साध्य मान लेते, जबकि साध्य क्या है, ईश्वर है ना। हम वो कपड़े, भगवा कपड़े, माला, थाली, दीपक, इस सब से इतना प्यार कर लेते कि भूल ही जाते हैं कि ये सिर्फ रास्ता था, है। ये सिर्फ साधन है, साध्य कोई और है। तो मेन मंजिल को हमेशा ध्यान में रखिए। इधर उधर से 2-4 जोड़ के बातें बताएंगे आपको आज, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम क्या पढ़ने वाले, आज हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। और मैथ में हालांकि चीज़ें करने की होंगी, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो हमको एज इट इज याद करनी है। जैसे कल हमने कुछ ऐसी चीज़ें जो हमको बस याद ही करनी है वो पढ़ा, उनको पढ़ा था। अभी शुरुआत ही हो रही थी तो कुछ बहुत आसान सी चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई थी इसमें कि अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या है ना, और मतलब कितनी होती है ये सब। ये मतलब हम याद कर लेते तो ठीक रहता है फ्राई। फिर कुछ सूत्र वगैरह और कुछ छोटे इक्का दुक्का सवाल भी आए थे। ये 3-4 बातें जो हमने आज कवर करी पिछले सेशन, कल वाले सेशन में कवर करेंगे। बताने को बहुत ज़्यादा है नहीं, क्योंकि एक बार में बहुत व्यवस्थित तरीके से आपको ना अपने आप को ऐसे फोर्स करना होता है कि नहीं आप करो ही करो, पढ़ो ही पढ़ो। थोड़ा सा समय दर समय की परत चढ़ती ना तो ठीक रहता है। आज पढ़ा, एक बेस बन गया है ना, फिर थोड़ा सा एक ही बार में वो एक क्लियर हो जाए, एक परत वो सही से बन जाए, फिर आप दूसरी परत चढ़ाते हो तो ठीक रहता है। थोड़ा सा गेप पे ही वो बात बन पाती है। तो एक ही वक्त जब पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि रट रहे हैं, ऐसी फीलिंग आती।
ऐसा लगता है वो फिर पिछले वाला फेमिलियर हो जाता है, फिर ऐसा लगता है कि नहीं समझ रहे। जब जब समझोगे तब पढ़ने में मजा आएगा। सहजता से पढ़ते हैं तो पढ़ने में मजा आता है। हम फ्रेंड्स के साथ बैठे होते तो ये नहीं होता है कि हमको क्या क्या बात करनी, लिख के ले जाएंगे और बात करेंगे, वहाँ सहजता होती है। तो ऐसी सहजता अगर पढ़ाई लंबे समय तक कभी ले पाते हैं जब हम सहज हों पढ़ाई के साथ, पढ़ाई को इंजॉय करते हैं। ये शब्द थोड़ा सा अजीब लगता है, मैं भी सुनती हूँ ना कभी, इंजॉय करो तो अजीब लगता है, ये ऑटोमेटिक होने लगता है जब आप समय ज़्यादा गुजारते हैं तो एन वाले जो सवाल होते हैं, n+1/2, n+1/2, सम संख्या विषम संख्या उनका योग, ये वाले सूत्र वगैरह पढ़े हम। और अभाज्य संख्या कितनी होती, भाज्य संख्या कितनी होती, यहाँ से यहाँ तक में ऐसी कौन सी संख्या जिसमें 3 आते हैं, यहाँ से यहाँ तक ऐसी कौन सी संख्या जिसमें 5 आता है। एक सवाल है 1 से लगाकर 99999 तक कितने अंक हैं। संख्या तो वही सही, लेकिन 999 एक ही अंक, एक ही संख्या में कितने 4 अंक हो। ऐसे करके हमको कुछ बताना था। मैंने आपको 2 बार एक हल्का सा इंट्रोडक्शन दे दिया, अब थोड़ा सा मुझे फाइन की ओर जाना होगा। तो हमने याद कैसे करा इनको कि अभाज्य भाज्य संख्याओं को ऐसे कि थोड़ी बहुत ट्रिक बना दी। एक में बिल्कुल टेक्निकल तरीके से, एक में हम मतलब एक में 5 की गिर 5 गिर पाएंगे तो इसे ध्यान रखेंगे। और अगले में रेंडमली ऐसे बस थोड़ा सा पढ़ लिया और ध्यान रखिए। और एक में मैं अब क्लियर करके बताती हूँ, आप ध्यान से सुनते जाइए, ठीक है। एक में 3 4 5 ऐसे करके, ये किसको याद करा हूँ, जिसमें 5 की गेप है, उसमें 1 to 200 तक की अभाज्य संख्या है, शायद 30 फिर 35 फिर 40 फिर 41 ऐसे समथिंग कुछ है। फिर 1 से लगाकर 100 तक में, 1 से लगाकर के 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या है। तो इसके लिए हमने कुछ बस रैंडम चीजें, जैसे कहीं 25 है तो कहीं 19 है तो कहीं 6 है तो कहीं 21 है, 19 नहीं, मतलब हाँ लमसम बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं। और फिर अब भाज्य संख्याओं के लिए क्या ध्यान रखना था, 3 4 5 और 50 55 34 3 4 5 समथिंग है ना, समथिंग हल्का था। देखो मैंने कहा है कि मुझे जितना भी जैसा भी टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी मुझे याद है मैं आपसे शेयर करूँगा, है ना। तो वो सब कुछ बताऊंगी जो मुझे याद है, और आपके सामने पूरा खाली होके जाऊंगी। अगर मुझे इतना भी याद है कि यहाँ कुछ लिखा है तो आपको बताऊंगी, यहाँ कुछ लिखा है कुछ इंपॉर्टेंस है तो बताऊंगी, जैसा भी मुझे याद आएगा आपको सब बताऊंगी, ताकि आपका अपलोड, वो सारी चीज़ें आपका अपलोड बने, वो सारी चीज़ें आपका बेस बने, ठीक है। जैसे सभी बता दूंगी तो सारी चीजें आपका बेस बन सकती है ना, ठीक है। फिर भी कुछ ना कुछ तो रहेगा ही सही उस फ्लोर पर। आप मैं कोशिश करूंगी ना कि मैं सारा बताऊं, तब भी कुछ ना कुछ तो मिस रहेगा ही सही। और जितना मैं बता रही हूँ उतना आप सुन लेते हैं, तब भी आपसे कुछ मिस रहेगा, बस वो उतना बैठ गया दिमाग में, तो फिर उतने से आगे जब बार बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो बस निश्चिंत होके समझते जाओ, सुनते जाओ, बिना कोशिश करे, है ना, क्योंकि कोशिश करने में हम फोकस कोशिश करने पर करने लगते हैं। ये कुछ 2-4 बातें। अब 3 और 5 से कुछ संख्याएं मैंने चलती, जैसे 3 में जो है वो मतलब कितनी डिजिट है जिसमें 3 आ रहा है, ऐसी कितनी डिजिट है जिसमें 5 आ रहा है। इसको याद करने के लिए हमने 100 10 और 10 100 10 और 10 इसके तो बने थे 100 10 100 10, ठीक। तो ये जो बातें मैं आपको बता रही हूँ ना, ये बहुत फाइन है, मतलब मुझे दोहराते वक्त ऐसा लग रहा है कि थोड़ी फाइन है, आप उतना अच्छे से समझ नहीं पा रहे होंगे, है ना, ठीक है। पर आप बस सुने, है, बहुत ज्यादा समझने की कोशिश नहीं करनी सिर्फ सुने। कुछ आपके ध्यान में पड़ रहा है अगर 10% भी 20% भी तो इनफ है ना, इत्मीनान से सुने, बस इत्मीनान से सुने। इसके बाद आप पढ़ेंगे ना, इसके बाद बुक पढ़ेंगे तो आपको चीजें समझ आएंगी, है ना। फिर एन वाले कुछ सवाल पढ़े थे हमने, n+1/2 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 x n स्क्वायर, और एक
पहला पद, अंतिम पद, बटे बटे में कुछ था, फिर एक में n स्क्वायर, एक में दो में स्क्वायर, एक सम संख्याओं के साथ और एक घन संख्याओं के साथ, एक जो है वो कुछ बटे में 6 है, n+1/6 है और कितने 3 की टेबल की 3 का पहाड़ा, 3 मतलब 3 की टेबल अगर यहाँ तक बोलेंगे तो कितनी, जो यहाँ तक बोलेंगे तो कितना योग होगा उन संख्याओं का, जो भी हम जो जितने बार बोलेंगे उन सबका योग करेंगे तो कितना होगा। आप समझ रहे हैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ, n वाला। तो इन n वालों को हमने ऊपर और नीचे 2 सेगमेंट में, ज़्यादा नहीं बस हो गया, सारा कुछ बता दिया मैंने। इन n वाले सेगमेंट को हमने 2 हिस्सों में बांट के पढ़ाया कि एक ऊपर हो जाएगा, एक नीचे हो जाएगा। फिर ऊपर हमने कहा था कि n+1/2, n+1/2, ऊपर जितने भी सूत्र आए थे उनमें एक चीज तो कॉमन थी, n+1/2, n+1/2, ये कॉमन, ये इतना सा ऐसा सभी सूत्र में कॉमन था। नीचे कुछ 3 और कुछ 2 और सूत्र थे, सिंपल से, मतलब 2 हिस्सों में बांट दिया हमने इन सूत्रों को, इन वाले सूत्र। तो बस और कुछ छोटे छोटे 1-2 सूत्र थे इसके साथ। तो ये हल्का भी पूरा सेशन था, ज़्यादा कुछ नहीं। अब अगर मैं शॉर्ट में बताऊँ आपको, इन शॉर्ट बताऊँ, पूरा अंततः बताऊँ कि क्या है, तो हमने कुछ सूत्रों को पढ़ा और हमने कुछ टेक्निकल चीज़ें याद करी और इसके अलावा एक और का सवाल। अब अपन थोड़ा सा MCQs क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। MCQs क्वेश्चन हम हिंदी से कर रहे हैं, बाकी सारे MCQs क्वेश्चन फिनिश हो गए तो हमने जो सब्जेक्ट लेना उसे ही लेंगे, ठीक है। कम से कम कुछ तो समझें, हिंदी भी पढ़ेंगे तो सही है। अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हैं तो आगे ना पीछे, आगे और पीछे कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा तरीके से, ठीक है। तो देखते हैं। एक मिनट में किताब ले लूँ। क्वेश्चन है, द्विकर्म क्रिया प्रयुक्त हुई है, मतलब द्विकर्म क्रिया किसे अध्यापक ने छात्र को पुस्तक दी, छात्र को और फिर पुस्तक, है ना। तो 2 कर्म है, इनमें से किस वाक्य में अकर्म क्रिया प्रयुक्त? अकर्म, जैसे सोना, है ना, क्या सो रही, क्या का कोई जवाब नहीं तो बच्ची सो रही। और निम्नलिखित में सकर्म क्रिया कौन सी? सकर्म क्रिया में लिखना, है ना, क्योंकि पत्र लिखना हो सकता है। और क्रिया कितने प्रकार की होती है? तो 2 सकर्म का कर्म। जिस प्रकार शब्द प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे क्रिया कहते हैं। जिस विषय शब्द से हम किसी वस्तु के विषय में विधान यानी मतलब उसको कुछ काम करते दिखाते हैं, उसको क्रिया कहते हैं, ठीक है। कुछ बताने का मन कर रहा है आपसे। कल भी बताया था मैंने आपको कि जब आप वो सब बता देते हैं ना, हाँ समझ आ रहा है मुझे लगा का, वो सब बता देते हैं ना जो आपको पता है, तो आप खो जाते हो और आपको खोने पर अजीब लगता है। हम जब खो जाते हैं ना,
हम हमारे पास कुछ नहीं होता तो हमको अजीब लगता है, लेकिन जब आपको ये पता चल गया कि आपके पास कुछ नहीं होता है तो आपको अजीब लगता है, तो आप उस स्थिति से बड़े हो गए। समझ रहे हैं? जब आपको कुछ आता है और आप एज इट इज पूरा बता देते, अपने भीतर कुछ नहीं बचाते, आपका जो भी है वो सब दे देते, तो आप कांपने लगेंगे थोड़ा। लेकिन आपको पता है ये कंडीशन आएगी, जब मैं सब दे दूंगा तो मैं कांपूंगा, चाहे आपका नॉलेज हो चाहे। जब तक आप कुछ बचाते नहीं तब तक आप, जब आप कुछ बचाते हैं ना तब आप एक शक्ति महसूस करते हैं अपने भीतर, खड़े होने की क्षमता महसूस करते हैं। जब सब दे देते तो ऐसा लगता है कि अब क्या। लेकिन आपको जब ये मालूम है कि आप सब दे देते तो आपको ऐसा लगता है कि अब क्या, तो आप फिर उससे बड़े हो गए ना, क्योंकि आपको मालूम हो गया, उस वो भाव मिल गया आपको। इनमें से विशेषण उपवाक्य कौन सा है? जो रुपये मुझे मिले थे खर्च हो गए। विशेषण उपवाक्य बताना है। ये समझ तो इतना नहीं आया, लेकिन जो रुपये मुझे मिले थे ये खर्च हो गए। तो पैसे की विशेषता बता रहे अपन है, जो रुपये मुझे मिले थे है ना, नहीं होगा, पैसे की विशेषता होगा। फिर किस वाक्य में संख्यात्मक विशेषण का प्रयोग हुआ? इस कक्षा में 40 विद्यार्थी, इसमें क्या है? संख्या है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संख्या शब्द से बना विशेषण नहीं है? लिखना। लिखना तो लिखित तो किससे बना है? लिखना से। धार्मिक, धर्म, रोगी, रोग से, रूपवान रूप से। और सार्वनामिक विशेषण का उपयुक्त उदाहरण क्या है? वार्यास्ता। तो ये आदमी से पहले क्या है? वाह। फिर ये सार्वनामिक विशेषण होंगे। अब क्योंकि संज्ञा से पहले इस्तेमाल होता है विशेषण, संज्ञा के स्थान, सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। लेकिन अगर वही सर्वनाम संज्ञा से पहले आए, वह आदमी, तो ये आदमी की विशेषता बता रहे कि सिर्फ हुआ। अब निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए। थोड़ा थोड़ा क्या है? विशेषण है ना, थोड़ा, ज्यादा, कम, भलाई, मिठाई, स्वयं, ये सब क्या है? ये विशेषण नहीं, ये संज्ञा है। पशु शब्द का विशेषण क्या है? पशु। किस वाक्य में परिणामवाचक विशेषण है? हाँ, इस बार बारिश में बहुत सारे ओले गिरे, बहुत ओले गिरे, तो परिणाम हो गया ना, संख्या हो गई, मतलब मात्रा हो गई। भाववाचक संख्या से निम्न विशेषण, प्यार से प्यारा, रंग से रंगीन, और ऊंच से ऊंचा, और चलना से चलता, ऊंचा, रंगीन, ये सब क्या है? अभी नहीं पता है। किस क्रमांक विशेषण शब्द? तो पुष्प से पुष्पित, पुष्पित उद्यान, पुष्पों से सुसज्जित उद्यान, पुष्पित उद्यान, ये क्या है? ये विषय है ना, उन्नति, बड़ाहट, शक्ति, ये सब विशेषण है। अब नीचे दिए जोड़ों में से सही नहीं, उनको चाहिए। कौन सा सही? वर्ष से वार्षिक बनता है, वन से वन्य बनता है, व्यवसाय से व्यवसायिक बनता है, वंदना से वंदिकी, है ना, ये हमको सही नहीं लगता। बाकी सारी चीजें सही है। वर्ष से वार्षिक, वन से वन, व्यवसाय से व्यवसायिक, वन से वन, है ना। किस क्रम में? अनिश्चयवाचक तार्किक विशेषण। अनिश्चय मतलब जहाँ अनिश्चय था, जैसे मुझे कोई पुस्तक दे रहा है कोई, है ना, और डाक में कुछ करा है तो कुछ, किसी ने उसे धमकाया तो किसी, और वह बहुत समझ रहा है, इसमें कोई ऐसा नहीं है ना। अब शब्द नहीं। और बिहारी ने सबसे लिखी, तो सबसे में कौन सा विषय? मतलब बिहार की सबसे शब्दों का विषय हमको पता नहीं, लेकिन गेस कर सकते हैं। परिणाम नहीं, क्रम नहीं, समुदाय पता नहीं कौन सा, समुच कौन सा, लेकिन यहाँ समुच देगा तो कम से कम कनेक्ट कर ही आपके समुच है, मतलब ध्यान बैठाइए। देखो समझ ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब आपको पढ़ाना मेरा मकसद है, लेकिन बस हो गया आप लोग एक दो क्वेश्चन और शायद तक नहीं लिखिए, फटाफट से देखें। देखो किस वाक्य में परिणाम है? तो सोहन 5 किलो, 5 क्या है? परिणाम, है ना। 5 किलो दूध पिला, 5 किलो दूध है, दूध को एक दो नहीं कह सकते, तो ये परिणाम हो गया। और वाक्य में साधारण विशेषण है, वो यह लड़का, ये सर्वनाम भी और विशेषण भी हो गया, लड़के से आ गया। किस क्रम में गुणवाचक विशेषण का उदाहरण? मुलायम होना, है ना, मुलायम शब्द गुणवाचक है। संबंध किसमें? जिस काम को न करना हो उस पर चिंतन मुक्ता है। संज्ञा शब्द से बना विशेषण नहीं, सड़क छाप नहीं। लिखित संज्ञा से बना, दयालु संज्ञा से बना, भूखा संज्ञा से बना। समझ गए ना, भूखा कैसे बना? भूख, दयालु, दया, लिखित, ये तो मुझे भी पता नहीं चला। किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण है? वह खंबा गिर है, वह खंबा। गर्म दूध पीना लाभदायक होता है, तो ये क्या है? गर्म दूध।
किस क्रम में निश्चित परिणाम विश्लेषण, एक सरल जमीन में एक एकड़ है ना, परिणाम है 1 2 3 नहीं कह सकते, 1 एकड़ संख्याओं में नहीं गिन सकते। ये था सेशन, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए।